जिस परिवार में नौकरी आज तक नहीं मिला उस परिवार को नौकरी देंगे। और अभी तक 20 सालों में नौकरी क्यों नहीं दिया, ये जनता पूछ रही ना। डबल इंजन के 4 कार 2 दशक हो गया, 2 दशक में नौकरी की आज बात कर रहे हैं। जब तेजस्वी ने इस मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा को बनाया, तो इस तरह अब तो जाने का समय आ गया सरकार को। अब तेजस्वी बोले तो उसके आगे बढ़ चढ़ गए, नहीं सारा। तब तो डायरेक्ट तेजस्वी को ही बैठा देना चाहिए कुर्सी पे कि जो वो बोल रहे हैं वो बात आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप हट जाइए, युवा को मुख्यमंत्री बनाइए। कौन कौन से गांव के दौरा किए गए? आज हम लोग सोभी टोला गए, इटवा गए, बीरपुर गए, बीरपुर के बाद साहूडी गए, साहूडी के बाद अभी आज जो है हम लोग शिवपुर में बैठे हुए हैं। आगे अभी रानी सागर जाना है, कनैली है, कनैला है, कुड़ेसर है, लसकरा है, भेड़िया है। शिवपुर में पहुंचे हुए देखा गया सड़क की हालत काफ़ी खराब। हमको लगता है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का सबसे मतलब गांव की जो सड़क और गली के मामले में सबसे बदतर स्थिति है। गांव के अंदर के मामले में इतना ख़राब जो है कोई भी गांव शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। और हम यहाँ 2-2, 3-3 बार पैसा दे चुके हैं, मतलब ढंग से पैसा, मतलब पिछले बार भी दिए, इस बार क्योंकि दलित बस्ती बनाते हैं तो फिर इधर छूट जाता है, इधर बनाते हैं तो मुस्लिम गली छूट जाता है। तो हमको यहाँ एक पुलिया का डिमांड है, लोग का पुलिया हम कर देंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि जिलाधिकारी से बात करके स्पेशल पैकेज देके या मनरेगा के थ्रू पक्का काम कराने का इस गांव में, तभी इसका विकास हो सकता है। लालू प्रसाद यादव के जो करीबी माने जाते थे दुलार चंद यादव, उनकी मोकामा के टाल में हत्या हुई, राजनीतिक गलियारे में भूचाल मचा हुआ। अब देखिए, तो पुलिस जांच कर रही है क्या हुआ, काफिला में मारपीट हुआ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि चुनाव प्रचार में इस तरह की घटना घट गई हो और इस तरह की हत्या हो गई है। तो अब जांच होगा, जितने लोग इसमें पाएंगे पकड़े जाएंगे, वो जेल जाएंगे। बहुत गंभीर बात है ये। एनडीए की तरफ से घोषणा पत्र जारी हुआ है कि आपके द्वारा जो आपकी पार्टी है वो जारी की है कि हम हर घर नौकरी देंगे, लेकिन एनडीए की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें ये कहा गया है 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। पता नहीं, अभी तक तो नहीं दिया उन्होंने। हर घर नई नौकरी नहीं, जिस परिवार में नौकरी आज तक नहीं मिला उस परिवार को नौकरी देंगे। और अभी तक 20 सालों में नौकरी क्यों नहीं दिया, ये जनता पूछ रही ना। डबल इंजन के 4 कार 2 दशक हो गया, 2 दशक में नौकरी की आज बात कर रहे हैं। जब तेजस्वी ने इस मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा को बनाया, तो इस तरह अब तो जाने का समय आ गया सरकार को। अब इस तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। पिछड़ा का जो है इंडिया गठबंधन के द्वारा कहा गया कि 5 लाख का मुफ्त हम देंगे लोन। हाँ, उसका जो सूद एक भी पैसा नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे एनडीए गठबंधन के द्वारा आज घोषणा किया गया है कि हम जो है कि 10 लाख देंगे। अब आप सोच लीजिए कि तेजस्वी फर्स्ट है ना भाई, हीरो तेजस्वी ना। तेजस्वी आज 5 कहते हैं, वो 10 कहते हैं। आप पहले क्यों नहीं कहे 5 लाख टैक्स मतलब लोन सूद देंगे तो लड़के सब कुछ तो काम करेंगे। 5 लाख में काम हो सकता है, कोई अपना टेम्पो निकाल सकते हैं, कोई गाय पशुपालन कर सकते हैं, बहुत सारा काम 5 लाख में किया जा सकता है। अब तेजस्वी बोले तो उसके आगे बढ़ चढ़ गए, नहीं सारा। तब तो डायरेक्ट तेजस्वी को ही बैठा देना चाहिए कुर्सी पे कि जो वो बोल रहे हैं वो बात आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप हट जाइए, युवा को मुख्यमंत्री बनाइए। बहुत दिन हुआ। जीविका दीदी को भी लेके आप लोग ये बोले हैं कि 30 हज़ार हम जो वेतन मान देंगे, लेकिन 1 करोड़ जीविका दीदी को लखपति दीदी बनाएंगे। बोले ना कि सब तो तेजस्वी जी जो कह रहे हैं वही बता रहा है, मतलब पहले ये कर रहे हैं बाद में वो कर रहा है। तो अब डायरेक्ट इनको बनाना चाहिए। हम लोग का बहुत सारा मुद्दा है। अभी हम लोग का बात चला है कि जो चौकीदार है, चौकीदार में लालू जी के ही समय में मान्यता मिला था और पैसा मिलता था। तो चौकीदार में हम लोग डिमांड करेंगे कि अनुकंपा के आधार में पहले जो नौकरी मिलती थी वो सभी चौकीदारों को पुराने जगह जो है, जो नियमावली से उसी तरह बहाली हो। दोनों घोषणा पत्र का अगर कंपेयर किया जाए तो क्या लग रहा है कि बीजेपी नहले पे दहला खेली है 2000 चुनाव में? बीजेपी सब तेजस्वी की बात ही मान रही है, तो नहले पे दहला क्या? लोग चारों तरफ देखिए आतंक फैलाए हुए हैं इन लोग जहाँ हार रहे हैं वहाँ गोली बंदूक का काम कर रहे हैं। प्रभाव पड़ेगा जो घोषणा पत्र जारी हुआ है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तेजस्वी में विश्वास है लोगों का। जो ये टाल में जो ये हत्या हुआ है इसको लेकर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, उस इलाके में तो जरूर पड़ेगा, पूरे देश भर में पड़ेगा। जरूर पड़ेगा। माना जाए कि तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं।